अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंफॉर्मेटिव एजुकेशन। आज हम स्टडी करेंगे विंटर्स में स्टडी कैसे कर सकते हैं, हाउ टू स्टडी इन विंटर्स। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें सर्दियों में हमें स्टडी नहीं होती, हमें लेजीनेस बहुत होती है, हमसे पढ़ाई नहीं होती, ठंड बहुत होती है, पढ़ें किस तरह। ये जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी ना, तो आप जो है इस विंटर्स के अंदर जो है आराम से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, आपकी लेजीनेस जो है वो दूर हो सकती है। ठीक है, आपके जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। विंटर्स के अंदर, सर्दियों के अंदर जो है स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, जिनकी वजह से जो उनकी ग्रेड्स होते हैं, मैट्रिक के ग्रेड्स, एफएससी के ग्रेड्स, उनके कम होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उनके जो ग्रेड्स होते हैं वो 70% मार्क्स, 80% मार्क्स, जिनकी स्टूडेंट्स के 100, 90, 95% मार्क्स आ रहे होते हैं, तो उनके ग्रेड्स बहुत लो होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो कहते हैं हमसे स्टडी नहीं होती विंटर्स में। तो ये प्रॉब्लम जो है मैं आपकी सॉल्व करना चाहती हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह, और ये आप मेरी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो देन आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी सॉल्व भी हो सकती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप सुबह होती है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप जो है आप उठें सुबह, आप अपनी नमाज़ पढ़िए। ठीक है, नमाज़ पढ़ के जो है क्या करते हैं आप नाश्ता करते हैं। ठीक है, ब्रेकफास्ट करते हैं, आप ब्रेकफास्ट कर लिए। ठीक है, अब आपका पढ़ने का जो है टाइम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, जिस स्टूडेंट का मुझे लगता है वो टाइम टेबल नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है, जब दिखता है बुक उठा के बैठ जाता है, जब दिल करता है उसका पढ़ने लग जाता है, जब दिल करता है उसने पढ़ना है या बुक्स यूज़ करना है या मोबाइल यूज़ करना है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है। ठीक है, जहाँ भी बैठे वो बुक्स लेके बैठे हैं, गैदरिंग के अंदर बैठे वो बुक्स लेकर बैठे, तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट्स कामयाब नहीं होते। ठीक है, वो स्टडी कर ही नहीं सकते। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स का टाइम टेबल नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे, आप अपना शेड्यूल बनाएंगे। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, आप अपना पेज लें। ठीक है, अगर आपको शेड्यूल बनाना नहीं आता देन मैं आपको बता देती हूँ, शेड्यूल बनाएं, अपना पेज लें, पेंसिल लें और बैठें और अपना बनाएं कि हमने इस वक्त स्टडी करनी है, इस वक्त खाना पीना है, इस वक्त हमने बात करनी है। ठीक है, हमने गैदरिंग में बैठना है, इस वक्त हमने या मोबाइल यूज़ करना है या हमने लैपटॉप यूज़, जो भी आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई का एक टाइम टेबल बनाएं। ठीक है, जब आपका टाइम टेबल बन गया, ये पॉइंट आपका हो गया क्लियर। सेकेंड, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें लेजीनेस बहुत होती है, हर वक्त लेजीनेस। क्या लेजीनेस होती है मैम? लेजीनेस ये होती है कि आपका मन ही नहीं करता पढ़ने का, आपका दिल ही नहीं कर रहा होता हमने कुछ पढ़ना है, या हमने मार्क्स लेने, या हमने कुछ करना है, या हमने फ्यूचर के अंदर कुछ करना है। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, अब लेजीनेस दूर करने के लिए आप क्या कर सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जब आप स्टडी करने लगती हैं, आप अपनी बुक उठाकर बैठते हैं। अब देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दी है, जैसे कि मेरे पास ये बायो की क्लास 9 की बुक है। ठीक है, अब मैंने इसको स्टडी करना है। ठीक है, अब मेरा टाइम जो है ये स्टडी का टाइम है। ठीक है, मैंने बुक ओपन की, मैंने बुक खोली। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आप कोई भी लेसन या कोई भी काम करने से पहले, ठीक है, ये अपनी आदत बनाएं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है आप दुरूद पाक पढ़ लें अपना। ठीक है, 3 टाइम्स पढ़ लें, एक टाइम पढ़ लें तो आपका ठीक है पॉइंट काफ़ी है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ना ज़रूर है। आपने एक टाइम पढ़ लिया, जब आप स्टडी जो है पढ़ने लगे हैं, ठीक है, आप अपना टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, ये तमाम काम करने के बाद जो है अब आपने पढ़ना है। एक स्टूडेंट्स जो है कंटिन्यू पढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के लिए जो है वो किसी को देखकर या एक माइंड में अचानक से एक पॉइंट आता है, बस मैं स्टॉप करता हूँ, यहाँ पर बहुत पढ़ लिया मैंने, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। ये डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, इस डिस्ट्रैक्शन को रोकने के लिए 5 मिनट की स्ट्रेटजी को देखें। ठीक है, 5 मिनट स्ट्रेटजी क्या होती है? 5 मिनट स्ट्रेटजी ये चीज़ है, जब आपका मन कह रहा है कि मैंने नहीं पढ़ना, अब मैंने मोबाइल यूज़ करना है, मैंने लैपटॉप यूज़ करना है, या मैंने किसी के साथ बात करनी है, या मैंने हंसी मजाक करना है, जब आप पढ़ रहे थे और उसी वक्त ये आपके माइंड में गलत चीज़ आना शुरू हो गई, आप क्या कहेंगे? नो, 5 मिनट्स की स्ट्रेटजी लें और कहें माइंड को, ये कहें नो, मैंने 5 मिनट्स और पढ़ना है, मैं 5 मिनट्स ये पढ़ लूँ देन मैं ये काम करूँगा। ये अपने माइंड को ये बात कहना शुरू करें। मुझे लगता है कि 100 में से 98% स्टूडेंट जो हैं वो स्टॉप नहीं करेंगे, स्टडी को नहीं रोकेंगे, और ना ही वो उठकर गलत पॉइंट पर जाएंगे, वो अपनी स्टडी करते ही रहेंगे, मुझे ये लगता है। और आप मेरी इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप मेरे पॉइंट्स को, जब ट्रिक्स को फॉलो कर रहे होंगे तो देन आप कामयाब भी हो जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब आपके माइंड में आया
कि मैंने ये काम करना है, मैंने बहुत पढ़ाई कर ली, मैंने 1-2 घंटा पढ़ लिया, अब मैं स्टॉप कर देता हूँ, मैं खेलने चला जाता हूँ, मैं मोबाइल यूज़ कर लेता हूँ या मैं गैदरिंग में बैठ जाता हूँ। तो आप उन पॉइंट्स को रोकें, अपने माइंड को ये पॉइंट के अपने माइंड को ये जवाब दें कि मैंने 5 मिनट्स की स्ट्रेटजी ली है, मैं 5 मिनट जो है और पढ़ लेता हूँ, देन मैं ये काम करूँगा। जब आप माइंड को ये आंसर करेंगे कि मैं 5 मिनट जो है और पढ़ लेता हूँ, देन वो सारे पॉइंट्स आप भूल जाएंगे। 5 मिनट बाद जो है आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि मैंने मोबाइल यूज़ करना था, मैंने खेलने जाना था, मैंने बात करनी थी किसी से, या मैंने हंसी मजाक करना, ये सारे पॉइंट्स आप भूल जाएंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, आप रुक ही नहीं सकते जब आप ये माइंड को ये आंसर कर चुके होंगे। जब आप ये कहते हैं ना कि ये मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया और आप स्टडी को छोड़ के चले जाते हैं, जबकि आपका हाफ चैप्टर हो या आपने 2 पॉइंट्स याद किए, 3 पॉइंट्स याद किए हों, तो आप रोक दिया, तो जब आप वापस आते हैं ना काम कर कर, तो आपको ये सब कुछ भूल चुका होता है, आपको कुछ भी याद नहीं होता कि मैंने क्या याद किया था। क्यों? क्योंकि उस वक्त माइंड ने कुछ और कहा, आपने उसको फॉलो किया और आप वो काम करने के लिए चले गए। ठीक है, इस पढ़ाई को आपने इस तरह, इन बुक्स को इस तरह क्लोज किया और चले गए। ठीक है, और जब आप इन बुक्स को ओपन करते हैं तो आप कहते हैं मुझे तो कुछ भी याद नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल गया हूँ। ये आपके माइंड का प्रॉब्लम है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे मार्क्स इस वजह से कम आए हैं, मैं मेहनत कर रहा था, मेरे मार्क्स कम आए हैं, या एग्जामिनर ने मेरे मार्क्स कम किए हैं। नो, ये आंसर बनता ही नहीं है, ये आपकी खुद की प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स जो होते हैं, हर चीज़ को स्टडी करने का एक वक्त होता है। ठीक है, कभी भी आप जो है 24 आवर्स जो हैं आप स्टडी नहीं करते। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं 24 आवर्स में से जो है 12 आवर्स, ठीक है, 8 घंटे तो 9 घंटे वो सोते हैं। ठीक है, फिर उनका ब्रेकफास्ट भी है, अपनी जो फैमिली है उनके साथ बात भी करनी होती है। तो मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 8 घंटे या 9 घंटे पढ़ते हैं, और उसमें से भी उनका माइंड ये कह रहा होता है मैं ये काम कर लूँ, बाद में आके स्टडी करूँगा। तो उनके मार्क्स कैसे आ सकते हैं? उनके मार्क्स इंक्रीज़ ही नहीं हो सकते। उनके मार्क्स का जो ग्रेड है वो 80 टू 70, 80, 60 ये ग्रेड रहता है उनका। ठीक है, सी ग्रेड, बी ग्रेड, उनका ग्रेड जो है इस वजह से कम होता है। अब आप 3-4 ट्रिक्स को फॉलो कर चुकी हो, आपने टाइम टेबल भी बना लिया है, आप आपके अंदर लेजीनेस भी नहीं है, आपके अंदर जो है दूधे पावर पढ़ लिया है, आपने अपने माइंड को 5 मिनट स्ट्रेटेजी भी दे दी है, तो आप जो है स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप फुली जो है वो प्रिपेयर है अबाउट स्टडी। ठीक है, स्टडी इन विंटर्स। ठीक है, अब आप 4 पॉइंट्स के अंदर जो है क्लियर है। ठीक है, आप जो है स्टडी कर सकते हैं इन विंटर्स। ठीक है, अब आप स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें जो है वो रात को जो है रज़ाई में पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, अब आप अपना क्या करेंगे, अब आपने स्टडी करनी है रात को। ठीक है, 9-10 के टाइम जो है, और स्टडी का जो टाइम है, रात वाला जो टाइम है, ठीक है, रात के 11-12 बजे का जो बाद वाला टाइम है, ठीक है, तहज्जुद का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो आप उस टाइम में स्टडी करें तो आपके मार्क्स बहुत इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, आप इस ट्रिक्स को फॉलो करके देखें। जो स्टूडेंट्स 12 बजे के टाइम 1, 2, 3, ठीक है, ये क्योंकि आपके महीने जो है इंपॉर्टेंट जो महीने होते हैं वो होते हैं एग्ज़ाम से, जैसे मार्च के अंदर पेपर है, 9th 10th की क्लास के पेपर मार्च के अंदर है। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है जनवरी, फरवरी, मार्च 3 मंथ्स के अंदर जो अपनी स्टडी अच्छी वाली जिसे कहते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं अच्छे तरीके से स्टडी जो करते हैं वो इन 3 महीनों के अंदर करें। ठीक है, इसी तरह जो है तहज्जुद के बाद वाले टाइम के अंदर फिर तहज्जुद पढ़ें, उसके बाद जो है आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स कहते हैं हमें सर्दी में हमसे स्टडी नहीं होती, आप जो है सर्दी को भूल जाएं। इन 3 महीनों के अंदर जो आप स्टडी को भूल जाएं, महीनों के अंदर जो है और चीज़ों को भूल जाएं, सर्दी को भूल जाएं, आप अपने ज़ाय से 1 मिनट के लिए बाहर आएँ। ठीक है, ठीक है, फिर आप जो है वो स्टडी के अंदर विंटर्स के अंदर स्टडी करें। ठीक है, आप उसको भूल जाएं और आप अपने टाइम के साथ स्टडी करें, और इंशाल्लाह देन आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और आप स्टडी कर सकते हैं विंटर्स के अंदर। आपकी प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह इन ट्रिक्स से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दुआओं में याद रखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।